देश के दुश्मन हो गए। ये तो देश ही नहीं मानते। तो सुना आपने, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग चाह क्या रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जय श्री राम बोलो भूखा रहो। भाई भगवान का नाम तो इसलिए जपा जाता है कि कल्याण हो, भूखे और एक तरह से कहें कि वो समस्याएं जो जिंदगी में आती हैं वो दूर हो जाए। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं भगवान श्री राम का नाम ले रहे हो तो भूखे रहो। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा कोई इस तरह का बयान कोई दे सकता है। अगर इस तरह कोई बयान दे रहा है तो उसके पीछे का मकसद क्या है ये आपको बताऊंगी। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं है इसमें, इसी कड़ी में अगला नाम है ए राजा का, जो क्या कह रहे हैं, हम सब राम के शत्रु हैं। मतलब भगवान से तो हर कोई मित्रता करना चाहता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी बोली में शत्रु शब्द आता है भगवान के लिए। ये आप अंदाजा लगाइए। मैं आपको बताती हूँ, जितने भी लोग हैं जब संकट में होते होंगे तो मन में भगवान का ही नाम लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान को ये दुश्मन करार दे रहे हैं। राम पर विश्वास नहीं है। भाई राम पर विश्वास नहीं है तो किस पर विश्वास करेंगे, ये भी जरा बता दें ये लोग। अब देखिए समझिए, इसी में अगला जो नाम जुड़ रहा है वो नाम है जो एक तरह से आपको बताएं कि रामेंदु सिन्हा राय है। ये क्या कह रहे हैं, राम मंदिर अपवित्र और दिखावटी है। सोचिए इनके दिमाग में क्या है, ये क्या ऐसे सोचते हैं। आप सोचिए कोई मंदिर को अपवित्र कैसे कह सकता है, दिखावटी कह सकता है मंदिर को जिसके साथ इतनी आस्था जुड़ी होती है। भगवान से हर कोई ये कहता है कि भगवान हमारी बेड़ा पार करो, हमारी मुसीबतों को दूर कर दो। इनको मंदिर में अपवित्रता नजर आती है। सोचिए इनका दिमाग क्या है। ये सवाल तो इस पर है, कहते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो क्या इन सब का वही हाल होने वाला है। तो आपको बताते हैं कि सनातन को लेकर हमारे यहाँ ये जो बयान है ये पहले भी किस तरह से आते रहे, विवाद खड़े होते रहे, और ये जो बयान है ये हमेशा ही साबित करते रहे कि मानसिकता किस तरीके से है। आपको याद है इसमें जितेंद्र आव्हाड का नाम था, वो क्या कह रहे थे, भगवान राम को मांसाहारी बता दिया गया था उनकी तरफ से। इसके बाद कांग्रेस के उदित राज जो ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि 500 साल बाद हो रही है एक तरह से मनुवाद की वापसी, उनको ये लग रहा था। डीएमके भी इसमें पीछे नहीं थी। डीएमके की ओर से भी सनातन की तुलना कैसे डेंगू और मलेरिया से कर दी गई थी। ये आपको याद है कि कैसे जिस चैलेंज है, इससे पहले उन्होंने जो बयान दिया था वो मैं आपको बता रही हूँ। इसी कदम में कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो शामिल हैं, जो किस तरह से सनातन का अपमान करते रहे हैं। अब आप समझिए आरजेडी भी इसमें पीछे नहीं रही है। आरजेडी ने राम मंदिर नफरत की जमीन पर बना हुआ है ये कह दिया था जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी। और इसीलिए सवाल है कि आखिर इनको इतनी समस्या क्यों है। क्या भगवान का नाम लेना इस देश में अपराध हो गया है? क्या मंदिर में जाके पूजा करना इसमें अपराध हो गया है? स्वयं प्रसाद मौर्य, इनका तो नाम आपको पता ही है, स्वयं प्रसाद मौर्य, जो कहते रहे कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, वो सही से ठहराते रहे। तो मंदिर को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के कई तरह के बयान देते रहे स्वयं प्रसाद मौर्य। अब अगला नाम समझिए, आरजेडी। आरजेडी किस तरह से सियासत करती रही, मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, वो गुलामी का रास्ता बताते रहे। ये अलग अलग वो चेहरे हैं जो खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन जनता की भावनाओं से क्या इनको सरोकार है, सवाल ये उठता है। तो देखिए ये वो लोग हैं जिनकी राजनीति हाशिए पर है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, सनातन विरोधी बोल इनके निकलकर सामने आते हैं। उदयनिधि स्टालिन को इसी तरीके के बयानों पर कड़ी फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 19(1)(a) और 25 के तहत अधिकारों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप जानते हैं आपने क्या कहा है, ये कड़ी फटकार लगाई, कड़े शब्दों में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको उसके परिणामों का एहसास भी था जो बयान आपने दिया था, आपको ये पता है वो बयान क्या था, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आप एक मंत्री हैं, कोई आम आदमी नहीं है, आपको एक ख्याल होना चाहिए आप किस तरीके का बयान देते हैं। ये एहसास कराने की कोशिश की गई ये जो स्टालिन है इनकी ओर से। लेकिन सवाल यही है कि ये जो ये बयान दिए जाते हैं इसके बाद क्या ये लोग सुधरेंगे, क्या ये सबक लेंगे, ये कई अहम सवाल हैं जो आज उस राजनीति के साथ शुरू हो चुके हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ विरोध करो और अपमान करो की मंशा नजर आती। तो अभी अब आपको बताते हैं कि वो बयान जो निकल करके सामने आए कोई पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा कि किस तरह से सनातन विरोधी वो बयान निकलकर सामने आते रहे। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर इसका मकसद क्या है, क्यों विकास की बातें ये नहीं करते, क्या विकास की बात करने से डर लगता है इन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ सनातन के अपमान पर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री के अपमान पर आ जाते हैं, और क्या इसी से ये 24 का रण जीत पाएंगे? एक रिपोर्ट देखिए। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो
और भूखे मर जाओ। और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते। मुरैना में राहुल गांधी को देश के युवा का ये ऑन द स्पॉट जवाब निश्चित तौर पर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन पर यहाँ युवाओं ने ऐसा विराम लगाया कि वो अब कभी मोदी के परिवार के बीच उनका अपमान करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। ये जवाब एक करारा थप्पड़ है इंडी गठबंधन की उस सोच पर जो अलग अलग दल के अलग अलग नेताओं के जरिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने के चक्कर में सनातन धर्म पर उंगली उठाती है। जब राहुल का ये बयान एक एक देशवासी तक पहुंचा तो हर राम भक्त के दिल से आह निकली, जिसका खामियाजा इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसका नाम ले लो, राहुल गांधी का, उसे अपना पता नहीं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में या अमेरिका में या इटली में। देश तोड़ो की बात करते रहे और गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ। उनकी डोज मेरे को लगता है थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो उनको जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी ने जहां सनातन विरोधी बयान दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने पर जय श्री राम के नारे लगाकर राहुल गांधी का स्वागत किया और उनके हाथों में आलू पकड़ाए। सनातन के अपमान की फहरिस्त में राहुल गांधी खाली एक ऐसे नेता नहीं है, इंडिया अलायंस के दूसरे नेता भी इसी का एक हिस्सा है जो लगातार सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कल ही देश की सर्वोच्च अदालत ने डीएमके नेता एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन विरोधी बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन ए राजा ने राम विरोधी बयान दे दिए, जिसमें वो खुद को भगवान राम को अपना दुश्मन बता रहे हैं। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது। ए राजा ने खुला ऐलान कर दिया कि वो राम के दुश्मन है। इस बयान पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा देने वाली बीजेपी आग बबूला होगी। डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? तो ये गंभीर विषय है, इसकी निंदा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि देश की जनता और जिनका भी आस्था धर्म में है वो इनको माफ नहीं करेगी। सनातन के विरोध में दिए गए इस बयान पर देश की सियासत में आते उबाल को देख टीएमसी और तेजस्वी यादव ने इससे अपने पांव पीछे खींच लिए। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का नहीं। और आपने राम का विरोध किया है, आपके दल ने और आपके नेताओं ने, विधायकों ने। इस बार आपका राजनीतिक सफर का अंत है। यहाँ लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जो टीएमसी ए राजा के बयान का विरोध कर रही है, उसी ममता की पार्टी के विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय अयोध्या राम मंदिर को अपवित्र और दिखावटी बता रहे हैं। ভারতবর্ষের কোনো হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়, ওটা একটা শপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শপিস তৈরি হয়েছে। विपक्ष बार बार सनातन विरोधी बयान देकर धर्म का अपमान कर रही है। ऐसे में बीजेपी टीएमसी विधायक से अपने शब्द वापस लेने की मांग कर रही है। चाहे ये राजा हो या रामेंदु रॉय या फिर राहुल गांधी, विपक्ष के ये नेता धर्म को टारगेट कर लोकसभा चुनाव में अपना टारगेट बिगड़ता देख रहे हैं। लोग आक्रोश से भरे हैं और इस तरह के भद्दे बयानों पर बीजेपी लगातार विपक्ष को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अंदर की खबर